वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर एहसन आराई और आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स और टॉन्सिल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा बार बार गले ख़राब होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और बुखार होता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात नौबत यहाँ तक आती है कि आपको ENT डॉक्टर कहता है कि ऑपरेट करवा के निकलवा दें। ये गले में दो चौकीदार हैं, मैं कहूँगा, जो जरासीम को नीचे जाने से रोकते हैं। इनका निकाल देना कोई मौसर हल नहीं है। तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से आप इनके जो प्रॉब्लम हैं टॉन्सिल्स के, इनलार्जमेंट के या स्वेलिंग के, वो ठीक कर सकते हैं। वजूहात में एक तो एक जरासीम होता है स्ट्रेप्टोकॉक्स, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा एलर्जी के मरीज़ों में बार बार ये इशू होते हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा तुलसी के इस्तेमाल से बाज़ बच्चों में, बाज़ारी खाना खाने से बाज़ बच्चों में इशू होता है। मौसम की तब्दीली से भी बाज़ औक़ात स्वेलिंग हो जाती है। तो इसकी कंडीशन अलामात में ये होता है कि गले में दर्द होती है, आवाज़ बैठ जाती है, तेज़ बुखार होता है, उल्टी होती है, मतली होती है और बच्चा निढाल हो जाता है। और बड़ों में अगर ये इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा होता है और आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा बैठ जाती है। तो हम अब बात करेंगे कि आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। आप किसी भी इलाके में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ या आप किसी भी अच्छे होम्यो स्टोर से आप लें और इस्तेमाल करें अपनी सिम्टम के मुताबिक और ऑपरेशन से बचें। होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं ऐसी जिसकी आप कुछ अर्सा के मुसलसल इस्तेमाल से इस मर्ज़ से आप महफूज रह सकते हैं, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। जो बार बार आप या आपके बच्चे इस मर्ज़ से तकलीफ़ उठाते हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। मेडिसिन साथ साथ नोट करते जाइएगा। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप फ़र्दन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। माज़रत के साथ कॉल कोशिश करें कि ना करें क्योंकि बिज़ी होता हूँ, कॉल अटेंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना आपने 30 पावर में लेनी है। इसकी सिम्टम ये है कि हाथ पांव ठंडे होते हैं, गला सुर्ख होता है, सर गर्म होता है और बहुत तेज़ बुखार होता है। तो ये मेडिसिन आपने अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, अचानक आपको कोई खट्टी चीज़ें खाने से गला ख़राब हो गया तो आपने बेलाडोना 30 में लेनी है। और एक्यूट कंडीशन में यानी गला जब बहुत ख़राब हो तो हर 2 घंटे के बाद इसके 10-10 कतरे आपने थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाकारब। ब्राइटाकारब अगर सर्दी लगने से आपको ये इशू हो रहा है, सर्दी लगने से आपको अगर टॉन्सिल्स बार बार हो रहे हैं और इसकी वजह से बच्चे का कद भी अगर मुतासर हो रहा है, बच्चे का कद अगर रुक रहा है तो या बच्चे जो है वो ज़हनी तौर पे आपको कमज़ोर महसूस हो रहे हैं, तो ब्राइटाकारब 30 में दिन में 4 बार देने से ना सिर्फ टॉन्सिल्स ठीक होंगे बच्चे, बल्कि आपके बच्चे पढ़ाई में भी तेज़ होंगे और उनके हाइट ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरी मेडिसिन जो है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका भी आपने 30 में यूज़ करनी है और ये भी आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम लेनी है। एक्यूट कंडीशन में अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये आप जल्दी भी दोहरा सकते हैं। एपिस में आप गला जब खोल के देखेंगे पेशेंट का तो उसमें एक सुर्खी, नीलगो टाइप सुर्खी होगी और मरीज़ ये एहसास करेगा कि उसको जैसे गले में डंग लगने जैसा दर्द हो रहा है, जैसे सुई लगने जैसा दर्द हो रहा है। अगर ये कंडीशन होती है और मरीज़ को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर शाम के टाइम बढ़ता है या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है तो एपिस मेलिफिका आपने 30 पावर में 3 टाइम यूज़ करनी है। अगली मेडिसिन जो है वो नक्सवामी का है। ये ऑफ़िस वर्कर, मैंने पहले ही बताया है कि ऑफ़िस वर्कर जो हैं जो होटलिंग ज़्यादा करते हैं, मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं या किसी किस्म के ड्रग्स लेते हैं, तंबाकू नोशी ज़्यादा करते हैं, अगर ऐसे मरीज़ों में
ऐसे अफराद में आपको बार बार टॉन्सिल्स होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो आप नक्सवामी का 30 में लें सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और आपको जो टॉन्सिल्स का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इन सब मेडिसन के साथ साथ 2 मेडिसन मैं आपको और बता रहा हूँ। उसमें एक है ट्यूबरकुलिनम और दूसरी है पायरोजिनम। ये दोनों मेडिसन अगर आपकी क्रॉनिक इशू हैं, यानी कि पुराना अगर आपको ये मसला है, तो इन दोनों मेडिसन की आपने हफ्ते में 1 mg की एक खुराक सिर्फ 5 कतरे हर हफ्ते एक बार लेने हैं। तो ये जो आपको बार बार ये आदी तौर पर जो हो रहा है, जो एलर्जिक के पेशेंट हैं बिलखसूस, उनको जो हो रहा है, तो आप ट्यूबरकुलिनम और पायरोजिनम ये दोनों हफ्ते में एक बार आपने इसकी खुराक ले लेनी है। और अगली मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है फाइटोलिका। फाइटोलिका जो है ये भी आप एक्सटर्नल यूज़ में इसको कह सकता हूँ कि आपने इसके गरारे करने हैं। अगर गला आपका ज़्यादा पका हुआ है, ज़्यादा आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है, आपको निकलने में तकलीफ़ हो रही है, फाइटोलिका क्यू में आपने लेनी है। उसके 10 कतरे 2 घूंट 3 घूंट पानी में आपने लेने हैं और उसके आपने गरारे करने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इससे फ़ायदा होगा। अगली दवाई हैपर सल्फ है। हैपर सल्फ में मर्ज़ में शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मर्ज़ पुराना होता है। जब आप देखें कि टॉन्सिल्स मुँह खोल के देखेंगे, टॉन्सिल्स के ऊपर एक सफ़ेद लेयर या पीप वाली कंडीशन होती है, या आपको जब भी ठंडी हवा लगती है या सुबह उठ के जब भी आप ठंडे पानी में हाथ डालते हैं, तो आपको अगर गले में इन्फेक्शन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, तो आप हैपर सल्फ 30 में दिन में 4 बार लें। तो इंशाल्लाह आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मज़ीद बहुत सारी मेडिसिन भी हैं होम्योपैथिक में, ये मैंने जो मेन मेडिसिन थी वो आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप में कोई सिम्टम है इसके टॉन्सिल्स के हवाले से, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें जो आप प्योरली होम्योपैथिक करता हो, और या आप व्हाट्सएप पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर इसके अलावा कोई सिम्टम है, क्योंकि होम्योपैथिक में सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। अगर इसके अलावा और कोई सिम्टम आपको हो रही है गले के अलावा भी, तो आप वो उसकी अलग से मेडिसिन लेंगे, या टॉन्सिल्स के लिए बहुत सारी और मेडिसिन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।